सिद्धि किस प्रकार की पाओगे? क्या सिद्धि पाकर जादूगरी दिखाओगे या सिद्धि पाकर संसार को अपने चमत्कारों से भर पाओगे या फिर सिद्धि पाकर अपने शत्रुओं का विनाश कर पाओगे? कुछ भी तो नहीं कर सकोगे, क्योंकि सिद्धि जो वास्तव में सिद्धि होती है वह तो तुम्हें कभी प्राप्त होगी भी नहीं, लेकिन बिना प्रयत्न के भी प्राप्त हो जाएगी जब भी मुझे पहचान जाओगे और यह समझ पाओगे कि मैं हूँ पूर्ण सत्य और मुझे जानने वाला सबसे पहले मेरा सत्य रूप जानता है। और जब सत्य जानता है तो यह भी जानता है कि मैं सत्य के नाम से सत्य का शब्द ही नहीं हूँ, सत्य के रूप में धर्म और धरती भी हूँ। और जो भी यदि धर्म को समझना चाहता है या स्वयं को धार्मिक कहता है और यह भी कहता है कि भगवान का भक्त भी है, तो स्पष्टतः वह भक्त तब तक नहीं है जब तक उसे अपने भगवान का ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान होगा तो धर्म जानेगा ही, धर्म जानेगा तो यह भी जानेगा कि धर्म किसी मंदिर की सीढ़ियों पर जाने से पहले मनुष्य को मंदिर तक जाने योग्य बनने को कहता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वे कर्म जो अपनों के लिए ही नहीं, हरेक के हित के लिए, बिना किसी स्वार्थ सिद्धि या कुछ पाने की भावना से जो किए जाते हैं, वही जीवन को भव्यता देते हैं। इन सब के लिए मनुष्य को मन की भावनाओं का विस्तार तो करना ही पड़ता है, मगर पहले मन को ही भव्य बनाना होता है। ऐसा मन बनाओ जो अपने पराये की भाषा से अलग हटकर हरेक को अपना बनाने वाला हो। जब मन भव्य होगा तब मन का ही विस्तार हो जाएगा, ऐसा विस्तार जिसमें संपूर्ण जगत समा जाए। संपूर्ण जगत अगर समा गया तो क्या नहीं कहोगे कि तुम्हें शक्ति मिल गई? यह बिना शक्ति के तो संभव ही नहीं होगा, मगर यह शक्ति ना तो शरीर की होती है, ना अर्थ की होती है, ना ऐश्वर्य और वैभव की होती है।
यह शक्ति तो होती है अत्यंत ही पवित्र, जो कल्याण करते रहने की शक्ति देती है। आत्मिक शक्ति वह शक्ति जो कहीं भी हो तो अधर्म या असत्य को नष्ट कर सके। ऐसी शक्ति जो कहीं भी किसी का भी हो, अपना हो या पराया, मगर यदि धर्म विरुद्ध बोल रहा हो या आचरण कर रहा हो, उसका भी विरोध कर सकती हो। क्या यह शक्ति तुम्हारे द्वारा की साधना से, जो अनेकों प्रकार से करते हो, क्या प्राप्त हो पाती है? सिद्धि किस प्रकार की पाओगे? क्या सिद्धि पाकर जादूगरी दिखाओगे, या सिद्धि पाकर संसार को अपने चमत्कारों से भर पाओगे, या फिर सिद्धि पाकर अपने शत्रुओं का विनाश कर पाओगे? कुछ भी तो नहीं कर सकोगे, क्योंकि सिद्धि जो वास्तव में सिद्धि होती है वह तो तुम्हें कभी प्राप्त होगी भी नहीं, लेकिन बिना प्रयत्न के भी प्राप्त हो जाएगी। जब भी मुझे पहचान जाओगे और यह समझ पाओगे कि मैं हूँ पूर्ण सत्य और मुझे जानने वाला सबसे पहले मेरा सत्य रूप जानता है, और जब सत्य जानता है तो यह भी जानता है कि मैं सत्य के नाम से सत्य का शब्द ही नहीं हूँ। सत्य के रूप में धर्म और धरती भी हूँ, और जो भी यदि धर्म को समझाना चाहता है, समझना चाहता है, या स्वयं को धार्मिक कहता है और यह भी कहता है कि भगवान का भक्त भी है, तो स्पष्टता वह भक्त तब तक नहीं है जब तक उसे अपने भगवान का ज्ञान भी नहीं हो। ज्ञान होगा तो धर्म जानेगा ही। धर्म जानेगा तो यह भी जानेगा कि धर्म किसी मंदिर की सीढ़ियों पर जाने से पहले मनुष्य को मंदिर तक जाने योग्य बनने को कहता है।